Our next topic is emerging modes of business is outsourcing services. आउटसोर्सिंग सर्विसेज का मीनिंग होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपनी होती है, वो अपने खुद के एम्प्लॉय नहीं रखती है, वो बाहर से अपना काम करवा लेती है। तो इस तरीके से उसको अपने एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग सर्विसेज। एज द मेमोरी पावर ऑफ एनी पर्सन इज़ लिमिटेड, एवरी बिजनेस whether it is small or big, its efficiency and qualities are also limited. जैसे हर व्यक्ति की मेमोरी पावर लिमिटेड होती है, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी और क्वालिटी लिमिटेड होती है। अल्टरनेट ऑफ दिस लिमिटेड इज़ outsourcing. Due to this outsourcing, a company gives its complete attention with full efficiency on the quality of production and other related work of the product are done by any expert through any reliable outsourcing. अगर हमारे पास किसी टेक्नोलॉजी का नहीं है, हमारे पास अगर हम किसी वर्क में एफिशिएंट नहीं है, तो हम उसको कंपनी क्या करती है, कहीं और से करवा लेती है। इस तरीके से हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन रहती है। इन द बिगिनिंग companies receive outsourcing only for those services which were irregular, but now companies are taking help of external institution for regular works. We called it BPO. हम इसको कहते हैं BPO, means business processing outsourcing. अपना बिजनेस का काम बाहर से करवाना, BPO. Meaning of outsourcing services. In the manufacturing of our product, help of any external person or institution is called outsourcing services. अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पर्सन का या इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेना कहलाता है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज. दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस. ड्यू टू आउटसोर्सिंग सर्विसेज, कस्टमर गेट थिंग्स ऑफ हाई क्वालिटी एट अ मिनिमम प्राइस. आउटसोर्सिंग सर्विसेज से कस्टमर को हाई क्वालिटी का जो गुड्स है वो मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल होता है. इन रिसीविंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीजेस इट्स प्रॉफिट इमीजिएटली. और आउटसोर्सिंग सर्विसेज का यूज़ करने के कारण जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज़ हो जाता है और इमीजिएटली प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है. दस वी कैन से दैट द ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी बाय अ प्रोडक्ट टू another person of organization is called outsourcing of services. For example, electricity board is receiving services from outer organization in preparing electricity bill and their distribution. Many foreign companies are receiving outsourcing services by Indian company to reduce their product cost. क्या करते हैं कि हम अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट का जो वर्क है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवा लेते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो बाहर से अपने एम्प्लॉय से काम न करवाते हुए बाहर के एम्प्लॉय से इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रिपेयर करवाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का काम बाहर से करवा लेते. तो उसका एडवांटेजेस ये मिलता है कि उनको अपने एम्प्लॉय मेंटेन नहीं करना पड़ते और लो कॉस्ट पर उनका काम हो जाता है. ऐसे ही बहुत सारी फॉरेन कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर में स्पेशली इंडिया से वर्क करवा लेती है, क्योंकि वहाँ का मेन पावर कॉस्टली है, यहाँ का मेन पावर कम कॉस्ट का है. तो वो यहाँ से काम करवा करके रिड्यूस देयर प्रोडक्ट कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस कर लेते हैं. तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग. द हाईएस्ट 15 BPO कंपनीज इन इंडिया. जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो है, ये आपको यहाँ पर जेनपेक्ट, HCL BPO, VNS, इसमें ICICI, TCS, जहाँ पर विप्रो, IBM, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. तो ये आपको सिर्फ रीड करना है नाम.